हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आशीष अवस्थी और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्केलेटन का अपर पोर्शन कैसे बनता है। तो इस वीडियो में कवर होगा आपका हिप बोन, स्पाइन बोन, रिब केज, कॉलर बोन जिसको कि क्लेविकल बोन बोलते हैं, और आपका शोल्डर बोन। तो ये सब कैसे बनता है ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम अपेंड करके एक नया स्फीयर लेंगे और रिब्स का शेप देंगे, डायनेमाइज करेंगे, स्मूथ करेंगे और इसको प्रॉपरली शेप देंगे। साइड में जाके इसको हर एंगल से शेप देंगे और बैक से हटा के इसको वॉल्यूम देंगे। रिब का प्रॉपर शेप देंगे हर एंगल से। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मास्क करके उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो जैसे कि अभी हम स्टर्नम बोन बना रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर में जो बोन होता है उसे स्टर्नम बोन कहते हैं और ये हमारे फ्रंट रिब बोन्स को अटैच करता है। तो ये हमारा स्टर्नम बोन बन रहा है, इसको प्रॉपरली शेप देंगे। तो एक बार शेप देने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। मास्क में ही हम इसको प्रॉपरली शेप देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम ज़ीरो करके थिकनेस इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर एक बार रीमेश करेंगे। तो हमने ऐसा इसलिए किया है कि हम अपने हिसाब से इसको थिकनेस दे सकें। तो इसको फिर से एक बार रीशेप दे रहे हैं, मूव टूल यूज़ करके एक बार प्रॉपरली रीशेप कर रहे हैं इसको। और अब इसको रिमेश करके जी मॉड्यूलर में जाके इसको थिकनेस दे देंगे। तो ऐसे करके हमारा स्टर्नम बोन तैयार हुआ है और एक बार डायनेमाइज कर देंगे इसको फाइनल। तो ऐसे ही बाकी रिब्स भी बनेंगे मास्क करके। तो अभी हम स्ट्रोक्स में जाके लेजी माउस को ऑन करके बाकी रिब्स को तैयार कर रहे हैं। तो मास्क हम प्रॉपरली करेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसको प्रॉपरली मास्क करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसका शेप मास्क में ही प्रॉपर आए। एक बार रिफाइन करेंगे। और अब हम इसको रिफाइन करके
एक्सट्रैक्ट कर देंगे थिकनेस 0 करके और इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इसको प्रॉपरली मूव टूल से एडजस्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा रहेगा शेप। प्रॉपरली हर एंगल से इसको शेप देंगे मूव टोपोलॉजी देके। तो मूव टोपोलॉजी हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सारे अलग अलग बोन्स हैं, तो टोपोलॉजी से प्रॉपरली हो जाएगा। और इसको प्रॉपर शेप देने के बाद हर एंगल से इसको प्रॉपरली शेप देंगे और रिमर्ज कर देंगे एक बार। और फिर रिमर्ज करने के बाद हम जी मॉड्यूलर में जाके इसको थिकनेस देंगे। तो अभी ये थिकनेस का प्रोसेस है। इसको थिकनेस अपने हिसाब से दे देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाहर हैं उसको एडजस्ट कर लेंगे और एक बार रिमर्ज करके प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे इसको। तो ये तरीके से थोड़ा रिब केज बनाना इजी हो जाता है। अभी हर एंगल से सारे बोन्स को एडजस्ट कर रहे हैं। और इसको फ्रंट से एडजस्ट करेंगे। हर एंगल से इसको प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे और इसको एक बार कई बार ये आपस में चिपक जाता है तो उसको ठीक कर रहे थे और अब प्रॉपरली एडजस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मूव टोपोलॉजी से हर एक इंडिविजुअल बोन इजीली मूव हो पा रहा है। और अब हम स्पाइन बनाएंगे। तो इस समय हम स्पाइन का एक सिंगल बोन जिसको हम बोलते हैं वर्टेब्रा बोल रहे हैं उसको हम बना रहे हैं। तो इसी को डुप्लीकेट करके एक प्रॉपर स्पाइन बनता है। हर एंगल से इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं ये उसका ऐसा शेप होता है। प्रॉपरली इसको अरेंज करेंगे। अभी मास्क करके इसको एडजस्ट कर रहे हैं और प्रॉपर शेप दे रहे हैं। और शेप देने के बाद इसको प्रॉपरली अलाइन कर देंगे डुप्लीकेट करके। शेप हो गया ये। इसको अभी प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं।
और इसको एक न्यू आईएमएम ब्रश बनाकर ऐसे एक स्पाइन बना सकते हैं सिंगल स्ट्रोक में। तो ये हमने एक सिंगल स्ट्रोक में एक स्पाइन बना दिया है। तो ये जो स्ट्रोक वाला प्रोसेस है आपके कैमरा व्यू से एडजस्ट होके करता है। अगर आपका फ्रंट कैमरा है तो आपका उसी हिसाब से स्ट्रोक भी रहेगा। अभी इसको प्रॉपरली अलाइन करेंगे। और इसको प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं डुप्लीकेट करके। और अब मर्ज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब मूव टूल लेके हम प्रॉपरली इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप मूव मूव करते हुए प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं मूव टूल यूज़ करके। और उसी हिसाब से रिप्स को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अब। तो इससे आपका वर्क फ्लो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ऐसे करके हमारी स्पाइन रिप्स तैयार हो चुके हैं। और एक बार रिप्स को प्रॉपरली अरेंज कर रहे हैं। तो ये हमने रिप्स को स्पाइन से और स्टर्नम बोन से प्रॉपरली अलाइन करके अरेंज कर दिया है। एक बार स्पाइन को प्रॉपरली सेट करेंगे। और अब हम सैक्रम बोन बना रहे हैं जो आपके आपके हिप बोन के बीच में रहता है। इसको मूव टूल से प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं, हर एंगल से सेट कर रहे हैं। और एक बार इसको डायनामिक्स कर देंगे। तो अभी अरेंज करके ये सेंटर का शेप दे रहे हैं अभी। क्ले बिल्डअप यूज़ करके इसको शेप दे रहे हैं अभी। कुछ ऐसा। और इसको अटैच कर देंगे इस हिप से। क्ले बिल्डर से प्रॉपरली शेप दे रहे हैं इसको डायनामाइज करके। इसको हर एंगल से शेप दे रहे हैं।
और अभी इसको अटैच कर रहे हैं बोन से। कुछ ऐसे इसको हर एंगल से चेक करेंगे शेप। और एक बार फिर से क्ले बिल्डअप यूज़ करके इसको प्रॉपरली शेप दे दिया है और क्ले बिल्डअप से शेप दे देंगे फाइनल। तो ये हमारा टचअप है। तो ये हमारा सैक्रम बोन है जो कि हमारे हिप्स से अटैच होता है। और इसके बाद अब हम कॉलर बोन बनाएंगे। कॉलर बोन जिसको कि हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं, तो वो बनाएंगे अभी हम। मूव टूल लेके इसको हर एंगल से प्रॉपरली एडजस्ट कर रहे हैं अभी। हर एंगल से एकदम प्रॉपरली इसको अरेंज करना है क्योंकि यही क्लेविकल आपका लेफ्ट में भी रहेगा। इसको प्रॉपरली अरेंज करने के बाद जी प्लगइन में जाके इसको मिरर कर देंगे। जी प्लगइन में जाके हमने इसको मिरर कर दिया है और इसको और अब हम हिप बोन बना रहे हैं। तो ये हमारा हिप बोन तैयार हो रहा है अभी मूव टूल यूज़ करके। इसको हर एंगल से बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे ये आपके सैक्रम बोन से अटैच रहता है। और लास्ट में एक बार डायनेमिक्स करके जी प्लगइन में जाके इसको मिरर कर देंगे। और सिमेट्री ऑन करके अब वर्क करेंगे। और अभी हम बूलियन यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम एक स्फीयर लेके इसको प्रॉपरली शेप को एडजस्ट करेंगे। और बूलियन को ऑन करके इसमें होल देंगे। तो ये हमारा ये बोन तैयार हो गया है। तो ये बोन तैयार होने के बाद अब हम शोल्डर बोन बनाएंगे जिसको कि हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं। तो क्लेविकल बोन को बनाने के लिए हमने स्फीयर को अपेंड कराया, इसको स्क्वीज़ किया
और डायनेमाइज करके इसको मूव टूल यूज़ करके हर एंगल से इसका शेप दे रहे हैं अब। तो इसको हर एंगल से प्रॉपरली शेप देंगे। और ये जो क्लेविकल बोन है ये आपका शोल्डर के ऊपर अटैच होता है, इसलिए हम इसको शोल्डर बोन भी कहते हैं। तो इसको प्रॉपरली अरेंज कर रहे हैं अभी। और फिर जी प्लगइन में जाके इसको मिरर कर देंगे। जी प्लगइन में जाके हमने इसको मिरर कर दिया है और फिर एक बार प्रॉपर शेप देंगे इसको। तो रीएडजस्ट कर रहे हैं शेप को हर एंगल से और इन्फ्लेट कर देंगे थिकनेस के लिए। तो ये हमारा क्लेविकल बोन, जिसको कि हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, रेडी हो गया है। तो ये शोल्डर बोन हमारा रेडी है। और एक बार फाइनल रिफाइन करके शोल्डर बोन रेडी। और शोल्डर बोन रेडी होते ही ये हमारा अपर स्केलेटन रेडी हो गया है। और इसके बाद हम बाकी पार्ट्स बताएंगे स्केलेटन के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।